चलिए, अब अगला वाक्य लिखें। चलिए, जो लोग उनको हम बताते जाएंगे। अगला वाक्य लिखिए। इसमें आपको बताना है समुच्चय बोधक अव्यय। नाम सुना है आपने कि आज ही सुन रहे हैं? सुना है सर। ये वाक्य है। हाँ ठीक है, लिखिए। ये वाक्य है, पाठशाला गया। वह पाठशाला गया और लौट आया। वह पाठशाला गया और लौट आया। बगल में लिख लीजिए समुच्चय बोधक पहचानिए। दूसरा वाक्य, वह रो रहा है क्योंकि उसे मार पड़ी। वह रो रहा है क्योंकि उसे मार पड़ी। इन दोनों वाक्यों में आपको समुच्चय बोधक अव्यय पहचानना है। लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। ठीक है। चलिए, ये 4 वाक्य मैंने दिया, आप मंथन करें। तब तक ऑनलाइन वाले 15 तक का हमने समय दिया है। नहीं, मैंने जो आखिरी 2 वाक्य बताया है उसमें आपको समुच्चय बोधक पहचानना है। पहला और दूसरा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण अव्यय बताना है। अरे आप ऑनलाइन है फिर यहाँ देखिए, ऑनलाइन दीपा दिखा रहा है। जल्दी आ जाइए आप लोग, कार्य शुरू हो गया है। बैठते जाइए, अगल बगल से ले लीजिए, टास्क ले लीजिए, आ जाइए। चलिए, मंथन शुरू करिए। मैंने 4 वाक्य लिखाया है, फटाफट लिखिए। आप लोग थोड़ा सा बैक हो जाइए, दीवार से चिपक जाइए। पहला वाक्य मैंने बोला है, मेरा बूढ़ा काला घोड़ा सरपट दौड़ रहा है। दूसरा वाक्य मैंने बोला, 14वीं का चांद हो। इन दोनों वाक्यों में आपको संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण और अव्यय बताना है। जिसने सही बता दिया 10 नंबर। उसके बाद मैंने अगला वाक्य बताया है, अगले 2 वाक्य में समुच्चय बोधक बताना है। मैंने बताया वो पाठशाला गया और लौट आया। बगल में जो लिखे हैं उनसे लिख लीजिए। वह रो रहा है क्योंकि उसे मार पड़ी। अब हम इन चारों वाक्यों की विवेचना करते हैं। पहले ऑनलाइन जो लोग जुड़े हैं वो बताते जाएं 1 बाय 1। आप देख के लिख लीजिए इनसे। दीपा, आप बताएंगे? हाँ जी सर। ये बोलिए मेरा पहले वाक्य बूढ़ा में। हाँ। काला घोड़ा घोड़ा है। इसमें घोड़ा नाउन हो गया, संज्ञा होगी। काला हम्म, विशेषण हो गया और हम्म, बूढ़ा क्रिया विशेषण हो गए। और मेरा सरनाम है हम्म, सरपट। हम्म, ये दौड़ रहा है, क्रिया हो गई सरपट। सर आई थिंक क्रिया विशेषण ही होगा क्योंकि ये दौड़ रहा है, ये क्रिया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और कोई बताएगा? सुमन जी, सुमन जी क्वेश्चन उनसे ले लीजिए, प्रश्न उनसे हाँ ले सर। लीजिए। बोलिए। तो चौधरी चांद जो है, चौधरी तो नाम नहीं आएगा क्योंकि वो किसी चौधरी पर्टिकुलर नहीं किसी है, के बारे 14वीं है। में। अरे सुमन जी, आप तो फेल करिए हमको। चांद चौधरी का सर हम नहीं हो सकता, चौधरी से। चांद 14वीं का है। चलिए, 14वीं वो है ना, 14वीं। 13वीं के बाद 14वीं आता है। 13 दिन का एक पक्ष होता है, तो इसमें 14वीं का चांद हो। गाने में 14वीं का चांद हो या आफताब हो, तुम खुदा की कसम मेरे नवाब हो। सुनी हो? मेरे नवाब हो तो नहीं गाया है। चलिए, सुमन जी के बाद और कौन बताएगा इस वाक्य पे? मैंने 2 वाक्य और बताया था, समुच्चय बोधक बताया था। नवीन सिंह जी, आप बताएंगे या सर नीलू और बताएंगे? हाँ क्योंकि बोलिए।
हाँ, वेरी गुड। नीलू आप बताइए। नीलू, अब मुझे एक एक नाम लेके ना बोलना पड़े। सर नीलू ठाकुर जी आप बताइए। समुच्चय बोधक अव्यय होएगा और वह पाठशाला गया और लौट आया, तो और समुच्चय बोधक ठीक है, होएगा। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। हाँ। नीतू जी आप बताएंगे। नीतू, नहाने जा रहे पापा। सर नहाने पहले जा दो रही हैं। वाक्यों में अव्यय नहीं मिल रहा है। एक निवेदन है आप लोगों से, ऑनलाइन जो लोग हैं, नहाने जा रहे हैं, नाश्ता करने जा रहे हैं, ये सब स्पीकर ऑफ करके बोलिए प्लीज, क्योंकि यहाँ ऑफलाइन वाले लोग भी सुन रहे हैं। बुरा ना माने, दो चीज मत करिएगा, वीडियो लगा के घर के कार्य मत करिएगा, ठीक है। चलिए, हो गया। आप लोग बताइए, कौन बताएगा पहले वाक्य का। हम्म 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 सरपट, सरपट क्रिया विशेषण, और दौड़ा है क्रिया है। कोई संदेह है इसमें? सर बूढ़ा क्या होगा? मेरा बूढ़ा काला घोड़ा। मैंने कल एक सूत्र बताया था आप लोगों को। मैंने कहा था विशेषण के पहले जो शब्द आएगा वो अव्यय होगा। यहाँ बूढ़ा अव्यय के रूप में प्रयोग है। लेकिन एक चीज और है, मैंने ये भी बताया था कि अव्यय वह शब्द है इसका लिंग कारक पर प्रभाव नहीं पड़ता। अगर बूढ़ा है उसके बगल में घोड़ा की जगह घोड़ी कर देंगे तो बूढ़ी हो जाएगा, इसका मतलब वो अव्यय नहीं हो सकता। दोनों क्रिया विशेषण है इस वाक्य में, दो दो क्रिया विशेषण एक साथ प्रयोग, सॉरी विशेषण है, हाँ विशेषण है। और सरपट दौड़ रहा है, दौड़ने के पहले जो सरपट आया है क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण है। इस वाक्य में अव्यय नहीं आया है। एग्रीड? ठीक है, अव्यय वाला मैं ले आऊंगा धीरे धीरे, डोंट वरी, भी 2 मिनट और है। चलिए, अगला जो वाक्य मैंने बताया, 14वीं का चांद हो। हाँ, मेरा सर्वनाम बूढ़ा विशेषण, बूढ़ा काला मिलके विशेषण होगा। उसके बाद घोड़ा संज्ञा, सरपट दौड़ रहा है, दौड़ना क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण। और दौड़ना क्रिया है, और है जो है वह सहायक क्रिया है। हिंदी में सहायक क्रिया इसे नहीं बोलते हैं, अंग्रेजी के अंदर इसे सहायक क्रिया कहते हैं। जिसमें आना जाना खाना पीना का बोध होता है, हिंदी के अनुसार उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं गड्ढे खुदवा रहा हूं, सहायक क्रिया, मैं क्रिया पढ़ाऊंगा तब आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं कहूं मैं गड्ढे खुदवा रहा हूं, यहाँ खुदवाना प्रेरणात्मक क्रिया है, किसी को प्रेरित करके। इस पे जब क्रिया की बात करेंगे, ऑलमोस्ट लोग जुड़ चुके हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। 1 मिनट और है। दूसरा मैंने वाक्य बताया था समुच्चय बोधक, मैंने बताया था समुच्चय बोधक को, आ रहा हूं, समुच्चय बोधक को मैंने कल आप लोगों को बताया था कि समुच्चय बोधक को अंग्रेजी में कंजंक्शन कहते हैं। क्या? कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन का मतलब हो गया हिंदी में जो जोड़ता है। मैंने उदाहरण दिया था डब्बे के बीच में जो संयोजक होता है, इसलिए इसे समुच्चय बोधक को मैंने बताया था योजक भी कहीं कहा जाता है। और उसको थोड़ा सा और डिफाइन करें तो प्रीपोजिशन भी कई जगह इसको प्रयोग किया गया है। संयोजक के लिए बता रहा हूं, संयोजक के लिए मैंने प्रीपोजिशन बताया था इसके पहले वाले क्लास में। ये समुच्चय बोधक है, इसमें और क्योंकि, क्यों मैंने इसके 2 उदाहरण आपको बताया था जो सिर्फ शब्दों को जोड़ता है। क्या है वो? समानाधिकरण, समान अधिकार। अर्थात मान लीजिए कि सासू माँ ने अपनी बेटी और बहू दोनों के झोटा पकड़ा, तो सासू माँ समान अधिकरण सिर्फ 2 का पकड़ा है।
लेकिन कई लोगों का एक साथ बांध दिया, कई पुरुषों का सिर बांध दिया, तो वो क्या होगा, दो वाक्य को जोड़ता है, वो क्या होता है, व्यधिकरण। व्याध, जो व्याध किसको बोलते हैं, जो वध करता है, बधिक होता है। अब क्यों बोलते हैं ये मत पूछिए, ये व्याकरण। व्यधिकरण, वेधन जो करता है किसका, दो वाक्यों में, दो वाक्यों को जो जोड़ता है, उसको मैंने बताया था, क्या बताया था, वशीकरण, व्यधिकरण। ठीक है, तो समुच्चय बोधक का ही ये हिस्सा है, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण में मैंने बताया था दो शब्दों को जोड़े। मैंने आप लोगों को वाक्य दिया था, वह पाठशाला गया और लौट आया, वह पाठशाला गया और लौट आया। पहला वाक्य जाना और लौटना, दो क्रिया को जोड़ता है। मैं इस पे आज चर्चा करने जाऊंगा। ठीक है, पहले थोड़ी टेस्ट ले लूं, कल मैंने समझाया वो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, कि सत्यनारायण भगवान का कथा कह के चले गए और प्रसाद भी नहीं मिल पाया। ठीक है, चलिए, ऑलमोस्ट लोग जुड़ चुके हैं ऑनलाइन भी, कोई बाकी है? पारस जी, आपके परिचय में कोई बाकी है? नहीं सर। आजकल एक फिल्म में बड़ा गाना चला है, साल 2 साल पहले, अजी सुनिए तो, इस तरह का कोई गाना है? तो पहले का है, अजी सुनिए तो क्यों है कपड़ा। कल यूट्यूब में देख रहा था, वो लड़का, उसकी बूढ़ी माँ जा रही है और पीछे पीछे से मस्ती में गाते हुए जा रहा है। तो मैं व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, इसलिए अजी सुनिए तो, ये अजी क्या है, अव्यय भी है और क्रिया विशेषण भी है। यहाँ क्या होगा, क्रिया विशेषण। अजी सुनिए तो, ये अव्यय नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद वाला जो शब्द है वह शब्द क्या है, क्रिया है। अजी सुनिए तो, ठीक है। अगर कहा गया होता, अजी के बाद कोई और शब्द रहा होता जो विशेषता बता, अजी ध्यान से सुनिए तो, पत्नियां कहती हैं ओ जी सुनो तो, ओ गधे सुनो तो, ठीक है। तो इसमें जो ओजी उन्होंने कहा है, पत्नी ने कहा है अजी ओजी ध्यान से सुनो, तो जो ध्यान हो गया वो विशेषता हो गई, क्रिया की विशेषता। उसके पहले अगर एजी ओजी का प्रयोग हुआ है तो वो अव्यय में आएगा, नहीं तो सीधे वो क्रिया विशेषण में चला जाएगा। समझ में आई है बात? कल मैंने 2 सूत्र लिखाया था, उन्होंने लिखा था, मैंने सूत्र लिखाया था। ऑनलाइन जो लोग पास ही, आपने लिखा था क्या? जी सर। मिस्टर पारस, मैंने जी क्या सर, बताया लिखा था था। गुरु, याद है क्या बताया था मैंने? जी सर, अव्यय प्लस क्रिया क्या अगर होगा बताया तो वो था? क्रिया विशेषण होगा, हाँ, और अव्यय प्लस और विशेषण होगा तो वो अव्यय होगा। अव्यय, अव्यय प्लस विशेषण या हाँ, क्रिया मतलब विशेषण, तो वो अव्यय बहुत होगा। सुंदर। हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं बैठ के बात करता हूँ, मुझे लगता है आज लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, अब जरा मैं टेस्ट ले लूं, थोड़ा सा लॉगिन करके इन करो। ठीक है, अब अगला जो मैं शब्द बताने जा रहा हूं आपको, वह शब्द है शाबाश। बोलिए सविता जी। नमस्ते सर, कैसे मैंने हैं? कहा, हाँ जी नमस्ते, मैंने सविता जी से कहा शाबाश सविता जी, आप आ गई, बहुत अच्छा लगा। इसमें ये जो शाबाश शब्द का प्रयोग मैंने किया है वो क्या है, अव्यय का कौन सा प्रकार है? ठीक है, आप लोग ऑनलाइन जो लोग हैं वो बताएं, ऑनलाइन जो हैं वो बताएं, शाबाश मैंने कहा क्या है, ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। आप लोगों ने यस ध्यान सर, नहीं दिया, यस तो आप लोग बोल ही रहे हैं। हर्ष, हर्ष का है सर। नहीं, शाबाश क्या है, हर्ष है, क्या है? प्रशंसा करना। प्रसन्नता बोधक नहीं है बाबा। हाँ, चलिए, हाय हाय मैं अनाथ हो गया, ये पूरा वाक्य है, हाय हाय मैं अनाथ हो गया। विस्मयादि बोधक अव्यय का है, लेकिन ये शोक प्रकट शोक, करता है, शोक। शोक। उसके बाद कहते हैं, अगर हाय हाय के साथ मैं कुछ और जोड़ दूं, भाव बदल गया तो इसका रूप भी बदल जाता है। ठीक है, वो मुझे याद नहीं आ रहा इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ। छी छी तिरस्कार, क्या है? तिरस्कार। तिरस्कार या घृणा का भाव देता है। ठीक है,
चलिए, आप लोगों को एकदम याद है। अब अव्यय क्रिया विशेषण दोनों में ले सकते हैं, लेकिन अभी अव्यय में चल रहा है तो अव्यय देखें, डोंट गेट कंफ्यूज। चलिए, अच्छा तो अब चलते हैं, होल्ड ऑन। अच्छा तो अब चलते हैं, मैंने ये वाक्य बताया। ऑनलाइन जो लोग हैं वो भी लिख लें, लिखते चलिए तब याद रहेगा, नहीं तो भूल जाएंगे। अच्छा तो अब चलते हैं, ये अच्छा क्रिया विशेषण है या अव्यय है? सर अव्यय है। अव्यय सर। अच्छा तो अब चलते हैं, यहाँ जो अच्छा प्रयोग हुआ है वो अव्यय है। क्यों? चलना, चलते हैं कि पहले अब आया है। यस सर। ठीक है, चलते हैं कि पहले जो अब आया है वो क्रिया विशेषण कालवाचक है, और उसके पहले क्रिया विशेषण में चर्चा करूंगा। ठीक है, अब अगला जो मैं वाक्य दे रहा हूं फटाफट लिखिए। औरों से पूछो, औरों से पूछो। इसमें संज्ञा या सर्वनाम क्या है? कितने लोग सर्वनाम से सहमत हैं? हाथ खड़ा करें। ठीक है, सब फेल हैं। ऑनलाइन कितने लोग औरों से पूछो में ऑनलाइन कितने लोग बता रहे हैं कि ये संज्ञा है? अरे नाम ही लग रहा है बोलता सर। नहीं है, गलत बात है। और लगेगा। नाम ही लग रहा है सर। यहाँ जो औरों मैंने कहा वो संज्ञा है। सर औरों वाक्य से पूछो, दोहराइए जब दोबारा। मैंने कहा औरों से पूछो। सर यहाँ तो ये संज्ञा और रूप मैं बता रहा हूँ, हाँ यहाँ संज्ञा है, लेकिन इसी वाक्य को मैं बदल देता हूं। अगर मैं इस वाक्य को कह देता हूं कि और लोग कहाँ गए, फिर सर ये सर्वनाम है। यहाँ ये सर्वनाम हो जाएगा। हाँ, कौन सा संज्ञा है बोलिए? औरों में ग्रुप ऑफ पीपुल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? समूहवाचक। लेकिन और लोग कहाँ गए? और लोग मतलब मान लीजिए प्रशांत जी आए, प्रशांत जी के साथ हेमंत जी, सोरेन जी, ये लोग आए, तो मान लीजिए प्रशांत रुक गए, बाकी दोनों ले गए, तो मैं पूछूंगा कि और लोग कहाँ गए? और मतलब वो जो हेमंत और सोरेन जी थे उनके बदले मैंने इस और का प्रयोग किया है, तो ये जो और है वो सर्वनाम होगा। अब क्या कंफ्यूजन है? मतलब समझने में क्या है, समझेंगे। हाँ, वो मैं संदर्भ बता दिया को। अब आते हैं हम अगले वाक्य में। अव्यय बताइए, राहुल और यशोधरा। राहुल और यशोधरा क्या है? ये अव्यय है। कौन सा शब्द? और। ठीक है, वेरी गुड। अब अच्छा से हम लेते हैं, अच्छे को सभी चाहते हैं। यहाँ जो अच्छा है क्या होगा? अच्छे लाल। अच्छे मतलब जो अच्छा है, ये गुणवाचक सर्वनाम है, गुणवाचक संज्ञा नहीं होता है। लेकिन यहाँ जो अच्छे है वो संज्ञा का प्रारूप है। ठीक है, अच्छा, बुढ़ापा, मोटापा, कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। यहाँ भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, अगला वाक्य मैं बता रहा हूं। अच्छा लड़का बनो, क्या है ये? सर आवाज नहीं आ रही है सर। अच्छा लड़का बनो में सुनिए, अच्छा लड़का बनो ये विशेषण है, और बहुत अच्छा लड़का बनो अच्छा के पहले बहुत लगा तो क्रिया विशेषण, और उसके पहले ओह, हाँ उसके पहले कहें शाबाश अच्छा लड़का बनो, ये शाबाश मैंने प्रयोग किया, अव्यय होगा। क्यों? क्रिया की विशेषता अच्छा बता रहा है और अच्छे की विशेषता शाबाश बता रहा है, तो ये शाबाश क्या होगा? अव्यय हो जाएगा, क्रिया विशेषण नहीं। अच्छा क्रिया है क्या? नहीं नहीं, अच्छा बनो बोला मैंने कहा बहुत अच्छा बनो। जब मैंने बहुत जोड़ दिया अच्छा के पहले, बहुत अव्यय हो जाएगा। हाँ तो मैं क्या बोला? मैं बोला शाबाश अच्छा बनो। और बहुत अच्छा लड़का बनो तो बहुत अव्यय। हम आपको बोले थे अच्छा लड़का बनो, बहुत अच्छा लड़का बनो। बहुत अच्छा लड़का जो बनो होगा तो अच्छा की विशेषता बता रहा है, बहुत अच्छा
है? अब तो सर क्रिया अच्छा विशेषण है बनो, हाँ ये अव्यय हो जाएगा। सॉरी, बहुत अच्छा मैंने बोला, वो बहुत अव्यय हो जाएगा। 10 नंबर और जोड़ लीजिए। चलिए, फिर सर आज सोमवार है। हाँ हाँ बोलिए। शाबाश बहुत अच्छा लड़का बनो, कि शाबाश अव्यय हो गया तो बहुत क्या हुआ फिर? हाँ, शाबाश बहुत अच्छा लड़का बनो, शाबाश अगर अव्यय हो गया तो बहुत क्या हुआ बताइए? अच्छा, क्रिया विशेषण हो बहुत गया। अच्छा क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण सुपरलेटिव, गुड, गुडर, गुडेस्ट होता है ना, वही है गुड, बेटर, बेस्ट। तो जो बेस्ट मैंने कहा उसको बहुत अच्छा जोड़ दिया, सुपरलेटिव डिग्री है। हिंदी में क्या आएगा? क्रिया विशेषण बताऊंगा तब मैं इस पे चर्चा करूंगा। क्या डाउट है? बहुत अच्छा वाले में मतलब जैसे आप अभी बहुत अच्छा क्रिया विशेषण जाएगा। मतलब कभी कभी क्रिया विशेषण ऐसे भी बन जा रहे हैं बिना क्रिया से क्रिया विशेषण। हाँ उसमें भी आएंगे हम। ठीक है, चलिए अगला वाक्य लिखिए। अच्छा लड़का बनो, वो क्या होगा? शाबाश अगर मैंने जोड़ा तो शाबाश अव्यय हो गया। मैंने अच्छा लड़का बनो, अच्छा विशेषण होगा यहाँ खाली, क्योंकि लड़का की विशेषता बता रहा है। लड़का क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है। संज्ञा है, सर्वनाम की जो विशेषता बताए। हाँ बोलिए सरिता जी। तो हम क्या बोलेंगे? जैसे शाबाश बहुत अच्छा बनो, तो इसका पूरा क्या होगा? शाबाश बहुत अच्छा बनो, शाबाश अव्यय है, बहुत अच्छा क्रिया विशेषण है, तो सब बनो अलग क्रिया है। हाँ? दो अव्यय अमूमन इस तरह का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं, एक सुपरलेटिव डिग्री होता है, मैंने बताया वर्ष वर्ष वर्ष, क्या वर्ष वर्ष और वर्ष तो लग जाता है। सॉरी, हाँ बैड, क्या बैड बोल रहे हैं, और कंस भगवान की भी। अगला वाक्य लीजिए। एक्चुअली मैं ये पूछने वाला था आप लोगों से, लेकिन मैं ही बता दे रहा हूँ। चलिए अब एक से लेते हैं उदाहरण। वो एक गाना है ना प्रदीप जी की, हमने जग की अजब दस्तूर देखी, एक हंसता है एक रोता है। एक हंसता है एक रोता है, यहाँ एक क्या होगा? एक हंसता है और एक रोता है, ये दोनों एक संज्ञा है, संख्यावाचक। संख्यावाचक संज्ञा होता है, सब आप लोग भूल रहे हैं। तो आप लोग हाँ क्यों कर रहे हैं? एक हंसता है एक रोता है, वो संज्ञा आप लोग बताइए। इसलिए तो मैंने कहा आज मैं ये टेस्ट ले रहा हूँ। अब मैं सब बता दूंगा तो टेस्ट का क्या मतलब हुआ बताइए? मैंने वाक्य बताया, एक हंसता है एक रोता है, प्रॉपर नाउन अंग्रेजी में बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हाँ, आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोल रही हैं। चलिए अब इसका सर्वनाम वाला रूप देखते हैं। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आज सोमवार है, वो छोड़ दिया था मैं। आज सोमवार है, इसमें आज क्या होगा? संज्ञा है, कालवाचक है, संज्ञा है, क्या है? आज कालवाचक है। कालवाचक क्या? क्रिया विशेषण या अव्यय? क्रिया नहीं है, इसलिए अव्यय होगा। आज सोमवार है मैंने बताया, तो आज है वो अव्यय होगा। क्यों अव्यय होगा? क्योंकि संज्ञा क्रिया नहीं है। अगर क्रिया नहीं है तो अव्यय है। ठीक है, पैसा खर्च नहीं हो रहा है। अगला जो मैं बता रहा था, एक से एक हंसता है एक रोता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोनों। लेकिन दूसरा वाक्य सुनिए, एक कुत्ता दौड़ रहा है, एक कुत्ता दौड़ रहा है, यहाँ ये जो एक है वो क्या होगा? ये एक कुत्ता दौड़ रहा है, मैंने एक गाने के साथ सुनाया था आप लोगों को। यहाँ एक विशेषण है। मैंने एक फिल्म का गाना सुनाया था, जो पुराने लोग होंगे उनको पता होगा। मैंने बोला था जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ। ठीक है, वहां जो किसी है वो विशेषण का रूप है, सार्वनामिक विशेषण। जी, सर्वनाम के जैसे उसका प्रयोग होता है। अनिश्चित, अनिश्चित वाचक, अनिश्चयवाचक। जब किसी वैद्य को मैंने कहा तो वो अलग चीज है। मैं इसमें आया था, एक कुत्ता दौड़ रहा है,
ये एक कुत्ता विशेषण है, संख्यावाचक होगा। ठीक है, चलिए आगे। मैंने कल ये भी बताया था आप लोगों को कि 1 से लेकर के 100 तक के अंकों में एक क्या होगा, तत्सम या तद्भव? याद है इसका मतलब आप लोगों को, वेरी गुड। और 70 कैसे लिखते हैं? ठीक है, 87 या 87। दोबारा बता दीजिए वो वाला। अजय जी, मैंने कल बताया था तत्सम और तद्भव की पहचान मैंने बताई थी, और उसमें मैंने बताया था, जो आप कल जुड़े थे ना अजय जी? जी सर। अजय जी, तो कल मैंने तत्सम तद्भव के पहचान में बताया था कि अंकों में, हिंदी का जो अंक होता है उसमें एक जो शब्द है या एक अंक है वही सिर्फ अकेले तत्सम में, बाकी तद्भव है। चलिए अगला हम लेते हैं। उसमें एक ही खिलाड़ी निकला। इसके पहले मैंने बताया था एक कुत्ता दौड़ रहा है, वो विशेषण हो गया। लेकिन यहां जो बता रहा हूं उसमें एक ही खिलाड़ी निकला, बाकी सब तो ऐसे ही निकले। यहां जो एक का प्रयोग हुआ है ये क्या है? ये सर्वनाम है। एक ही भूल, सर्वनाम है सर ये। हाँ ये सर्वनाम है, बहुत अच्छा। एक ही विकल्प, ये सर्वनाम है। आइए, ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। इसमें जो एक है ये सर्वनाम है, एक के साथ ही जुड़ा हुआ है, निश्चयवाचक। आप लोगों को संज्ञा सर्वनाम नहीं बताया था मैं? अच्छा है, ठीक है। ऑनलाइन कितने लोग हैं जिनके साथ संज्ञा सर्वनाम पे चर्चा नहीं हुई है? नहीं हुई सर, हमारे साथ। सर मेरे साथ। सर हमारे साथ भी नहीं हुई है। 2 और मेरे साथ भी 3 नहीं। और सर 4 और सर मेरे साथ भी नहीं 5 हुई। और 6 और सर मेरे साथ भी नहीं हुई। 7 और 8 और 9 और 10 और मैं भी नहीं पढ़ा सर। 11 सभी नहीं हुई ऑलमोस्ट है। सभी हैं। ठीक है, जय हिंद। सच में सर हुई। चलिए जय हिंद, शनौसा जय हिंद। कोई बात नहीं, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण अगली कक्षा में हम शुरू करेंगे, फिर से शुरू करेंगे। हाँ सर्वनाम है, ठीक है, हम बताएंगे। चलिए इस पर से हम चर्चा करेंगे। बोलिए शनौसा, बताइए। हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए। सर अब एक फूल 2 माली में क्या आएगा सर? एक फूल 2 माली, एक संज्ञा। सर फूल संज्ञा है ना एक सर? फूल संज्ञा है। एक जो शब्द क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण। एक फूल 2 माली गिनती बता रहा है ना, सर्वनाम होगा। चलिए मैं इस पे पूरी तरह से फिर से बात करूंगा, संज्ञा सर्वनाम पे बात करूंगा। अब अव्यय खुला है तो उसको खत्म कर लें, नहीं तो एक छोड़ के दूसरे में जाएंगे तो दोनों मारेंगे। अगला लेते हैं हम ऐसा जो शब्द है 3 रूप में दे रहा हूं, आप खुद बताएंगे, इस बार मैं नहीं बताऊंगा। लिखिए, ऐसों से सावधान रहो। पहला वाक्य, ऐसों से सावधान रहो। हो सकता है आपके पास मीठी मीठी बात करे और बैग लेके भाग जाए जैसे आप सो जाएं, ट्रेन में ऐसे लोग होते हैं। दूसरा वाक्य लिखिए, ऐसा आदमी भयंकर होता है। और तीसरा वाक्य, ऐसा न करें। 3 वाक्य मैंने बताया। अब इन 3 वाक्यों में आपको मुझे बताना है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय क्या है। ऐसा ना करें, ऐसा न करें, ना नहीं होता है, ऐसा न करें। जैसे मान लीजिए आप उल्टा चप्पल पहन लिए हों, तो कोई देख ले, बोला अरे उल्टा मत पहना करिए, ऐसा ना करें। ठीक है, चलिए फटाफट प्रीति जी से लेता हूँ। ऑनलाइन प्रीति जी हैं, तब तक आप लोग करिए। प्रीति जी, पहला वाक्य क्या है? ऐसों से सावधान रहें। हाँ, तो इसमें क्या है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्या है? ऐसो। गलत है, और कोई बताएगा? सर सर्वनाम होगा। सर्वनाम सर्वनाम होगा। सर सर्वनाम गलत है। सर्वनाम तो संज्ञा ही ऑप्शन बचता है। संज्ञा होगा। बस वही बचता है। वेरी गुड, एलिमिनेशन आपने कर दिया। क्या होगा आप लोग बताएं जरा। सर विशेषण नहीं है, होल्ड।
विशेषण नहीं। अब सुनिए आप लोग, सर सर्वनाम। ठीक है, एक मिनट मैं जरा ऑफलाइन वालों से लूं। हाँ बोलिए, कितने लोग सहमत हैं विशेषण से? हाथ खड़ा करें। सर मैं। एक नंबर, ऐसों से सावधान रहे। ठीक है, आप लोगों का ऑप्शन बंद हो गया, अब ऑप्शन नहीं लिया जा रहा आप लोगों से। आप बताइए, इसमें सर्वनाम से कितने लोग सहमत हैं? फेल। विशेषण से कितने लोग सहमत हैं? फेल। सर विशेषण है। ये ऐसों जो है वह संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। ऐसों मतलब चोर उचक्कों से सावधान रहे। यस, हाँ ठीक है। उसके बाद अब आते हैं दूसरे वाक्य में, ऐसा आदमी भयंकर होता है। कितने लोग सहमत हैं? ऐसा आदमी जो मैं बोल रहा हूं वो सर्वनाम है। कितने लोग हाथ खड़ा करेंगे? ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग बताइए। सर मैं भी। वेरी गुड। सर्वनाम। सर्वनाम की आप भी सर्वनाम, वेरी गुड। जिसने सर्वनाम बताया वो सब फेल है। सर्वनाम सर। ठीक है, चलिए ये विशेषण है। जितने लोगों ने विशेषण बोला पास हैं, 1+1 ले लीजिए आप लोग नंबर। और लास्ट लाइन है, ऐसा न करें। ये क्या अच्छे? अच्छा, क्रिया विशेषण से कितने लोग सहमत हैं? अव्यय होगा। क्यों? ऐसा न करें। करना जो है वो क्रिया है, उसके पहले न लाठी लेके खड़ा है, वो क्रिया विशेषण न मान भी सकते हैं। न भी माने तो मैंने बताया है कि क्रिया के तत्काल पहले जो शब्द आएगा वो अव्यय हो नहीं सकता, वो क्रिया विशेषण जाएगा। और अगर हाँ बोलिए। सर एक अगर होता है ऐसा करें तो ये क्रिया विशेषण होता है। ऐसा करें तब क्रिया विशेषण होगा, लेकिन ऐसा न करें मैंने बोल दिया तो वो अव्यय में जाएगा। सर एक सर क्वेश्चन है सर। बोलिए प्रीति, बोलिए। हाँ सर एक कहीं इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है ऐसा ही करें, फिर क्या होगा? ऐसा ही करें, अव्यय हो जाएगा। न हटा दीजिए, ही लगा दीजिए। अच्छा सर, फिर बोलिए। ही और क्या होगा सर? वो कुछ नहीं होगा, वो बाद में बताएंगे। ठीक है, डोंट कंफ्यूज। दो चीजें मिला देंगे तो आनंद नहीं आएगा, वो क्रिया विशेषण में जाएगा। ही ना करें वो अव्यय कैसे है सर, बताइए ना। अव्यय का पहचान मैंने सूत्र लिखाया था ना कल आपको। मैंने लिखा था कोई शब्द मतलब अव्यय मैंने दिया था, अव्यय के तत्काल बाद अगर क्रिया आती है तो वह क्रिया विशेषण होगी। इस वाक्य में ऐसा न करें, ऐसा को अगर हम अव्यय मानते हैं उसके तत्काल बाद क्रिया है क्या? नहीं है, तो नहीं होगा। सिंपल सी बात है, 2+2 5 नहीं होगा। होगा क्या? क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, और यहाँ 3 का कोई विकल्प ही नहीं है। ठीक है, वो सूत्र दिया हुआ है। सर आप ऐसा करें तो मींस इसमें आप ऐसा करें। हाँ, आप ऐसा करें तो जो ऐसा जो शब्द है वो न क्रिया विशेषण, न ही संज्ञा, न ही ऐसा करें, डू दिस। क्या होगा? ये जो ऐसा है वो क्या आएगा? करने की रीति बताती है, रीतिवाचक विशेषण में जाएगा वो। विशेषण आएगा सर, विशेषण। आप ऐसा करें। हाँ, जिसने विशेषण पढ़ा है वो बताएगा क्या है। चलिए, ऐसा करें, करने की विशेषता बताया जा रहा है, वह विशेषण में जाएगा। जैसे मान लीजिए ये बुक है, देख पा रहे हैं आप लोग? बुक मैंने सीधी पकड़ी हुई है, अगर मैंने ऐसे पकड़ लिया तो करने की जो प्रक्रिया बताता है, रीति बताता है। मैं आऊंगा उस पर, फिर बैक चलेंगे हम लोग। इसको कंप्लीट कर लें पहले। अगला वाक्य लेते हैं। इसमें देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय चारों है। पहले ही बता दे रहा हूं, 1 नंबर आप लोग ले सकते हैं। पहला वाक्य लिखिए, कुछ पढ़ रहे हो, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ दौड़ रहे हैं। कल से लौंग खाना होगा, लौंग ले आना है, गला फट रहा है। चलिए, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, या कुछ दौड़ रहे हैं, जो लिख लीजिए। यहां हमको कुछ से मतलब है। अगला वाक्य लिखिए, इनमें से कुछ सो गए हैं। कोई सोया है आप में से? कोई सोया है? नहीं सोया है, वेरी गुड। इनमें से कुछ सो गए हैं। उसके बाद आएगा कुछ बच्चे चिल्ला रहे हैं।
बहुत आसान आसान है एकदम, आप लोग पास हैं। आज चारों बता दें तो 40 नंबर। ठीक है, कुछ बच्चे चिल्ला रहे हैं और अगला है तुम्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये 4 वाक्य मैं बताया और आपसे अपेक्षा है कि चारों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय सब बताएं। तुम्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए। सर थर्ड नंबर वाला थोड़ा एक बार रिपीट करेंगे? तीसरा नंबर मैंने बताया, तीसरा है कुछ बच्चे चिल्ला रहे हैं। आइए मैडम, आपका स्वागत है गुंजा जी, मिशन यूपी पीएससी। लिखिए गुंजा जी, आपके लिए प्रश्न है, कुछ बच्चे चिल्ला रहे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण क्या है? चलिए फटाफट पहला वाक्य बताइए, कितने लोग हमसे सहमत हैं? पहला वाक्य का जो कुछ है वो सर्वनाम है। वेरी गुड। ऑनलाइन कितने लोग सहमत हैं? वेरी गुड मतलब फेल। नहीं सर। ऑनलाइन कितने लोग सहमत हैं पहले वाक्य का कुछ सर्वनाम है? नहीं सर। सर सहमत नहीं है। सर्वनाम नहीं है, सहमत नहीं है। जो सहमत नहीं वो पास है, अभी बीच में है अभी। अब बताइए कितने लोग सहमत हैं कि पहले वाक्य का कुछ संज्ञा है? सर सहमत है। सर सहमत। जो लोग सहमत हैं वो पास है, जो नहीं सहमत है ऑल आर फेल। कुछ लोग, वो जो कुछ है वो समूहवाचक है। मैंने क्या बताया था? कुछ पढ़ रहे हैं, लोग छुपा हुआ है यहाँ। तो ये जो कुछ पढ़ रहे हैं, अर्थात एक तरह से अगर लोग माने तो समूहवाचक है, और नहीं तो कुछ पढ़ रहे हैं, किताब में कुछ पढ़ रहे हैं। मान लीजिए हो सकता है वेद प्रकाश शर्मा का नॉवल ही पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, वहां जो कुछ आएगा वो सर्वनाम में जाएगा। ये संज्ञा है। कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ दौड़ रहे हैं, या कुछ सो रहे हैं। मैंने कहा, मैंने ये बताया कि कुछ लोग समूह में हैं। जैसे सफेद शर्ट पहने हुए कुछ लोग टहल रहे हैं, तो समूह में जो लोग हैं वो संज्ञा है। बहुत कंफ्यूजन है, और ये जो वाक्य जो गलती ढूंढने वाली जो आती है ना, उसमें हम फंस जाएंगे। इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से मंथन करें। अगला वाक्य लेते हैं, इनमें से कुछ सो गए। यहाँ जो कुछ है वह सर्वनाम है। सर्वनाम है सर। इनमें से कुछ सो गए, शशि, रवि, सूरज, सरोज, पूर्णिमा, पूनम, इनमें से शशि जगे हुए हैं, बाकी सब सो गए। तो उन सब के लिए मैंने कुछ का प्रयोग किया, अर्थात संज्ञा के बदले है तो सर्वनाम हो गया। मैंने कैसे बताया? इनमें से कुछ सो गए, अर्थात हमको मालूम है कि यहाँ 10 लोगों का नाम मुझे पता है, तो इन 10 लोगों में से 8 लोग सो गए हैं। तो वो नाम नहीं लेकर के मैंने उनका बता दिया कुछ सो गए। नाम केवल बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, अगला वाक्य लेते हैं। अगला वाक्य क्या है? कुछ बच्चे चिल्ला रहे हैं। हमको हर वाक्य में सर्वनाम ही दिख रहा है, आप लोगों को क्या दिख रहा है? ये विशेषण है। कुछ बच्चे, मोटे बच्चे, हरे बच्चे, विशेषता बता रहा है। ठीक है, आप बुरा मत मानिएगा। ठीक है, अव्यय। सर विशेषण कैसे होगा सर? जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे, उसमें से कुछ बच्चे चिल्ला रहे होंगे ना, तो ये तो सर्वनाम होना चाहिए। नहीं, जो बच्चे चिल्ला रहे हैं उनकी विशेषता बता रहा है। कुछ बच्चे, मैं आऊंगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पे चर्चा करूंगा, तो ये बारीकियां आप सीख जाएंगे। ठीक है, पेंडिंग रखते हैं इसको। अगला है, तुम्हें कुछ न कुछ करना चाहिए। यहाँ कुछ न कुछ जो है वो अव्यय है, अनडाउटेडली अव्यय है। ठीक है, एक और वाक्य देते हैं, इसके बाद फिर हम इसको छोड़ के थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ेंगे। आज हिंदी पढ़ा है, हिंदी की स्टाइल में अंग्रेजी पढ़ेंगे। आज तक हम अंग्रेजी की स्टाइल में हिंदी पढ़ते रहे ना, आज हम उल्टा करेंगे। चलिए आगे आगे आप चलिए, आगे आगे आप चलिए। ये क्या है? आगे आगे दूल्हा पीछे चले हैं बाराती, ऐसे ही बोलते हैं ना। अपने से चलिए या आगे आगे आप चलिए, दूल्हे को बोल रहे हैं, दूल्हे जी आप आगे आगे चलिए, हम पीछे डांस करते आएंगे। विशेषण। आगे आगे आप चलिए क्रिया विशेषण है। ठीक है, चलिए अगला लिखते हैं। वह सबसे आगे रहता है।
वह सबसे आगे रहता है। यहाँ जो वह है वो क्या है? संबंध सूचक। थोड़ा बारीकी में चलते हैं। वह सबसे आगे चलता है, संबंध सूचक है। क्या होना चाहिए? अव्यय। अव्यय पढ़े हैं ना हम? अव्यय में संबंध सूचक नहीं बोले हैं? बताएंगे। संबंध सूचक कल हमने बताया था। यह वह यहाँ, ठीक है आज बता देते हैं, हम उस पर बता देते हैं। ले लीजिए इसको, प्रश्न ले लीजिए। अगला है आगे रहिए, पार्टिकुलर स्थान सूचक है। ठीक है, आगे रहिए स्थान सूचक है। फिर हम यही शुरू करेंगे अभी। और अगला आखिरी शब्द आज का, आगे आपने जो किया वही अब मिलेगा। ये किताब फट गई है, पता नहीं, बहुत पुरानी है। आगे आपने जो किया है वह अब मिलेगा। आगे आपने जो किया है वही अब मिलेगा, या वह अब मिलेगा। उन्नीस सौ 88 का है, इसमें शायद कई लोगों का जन्म नहीं रहा होगा। ठीक है, एक एक पेज अलग हो गया, 20 रुपए दाम था। इसमें क्या है बताइए, ये जो मैंने बताया। बोलिए। ये काल सूचक है। अब मैं आता हूँ, उसमें आता हूँ, वो एक बार क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, श्रीवास्तव साहब कुछ कह रहे हैं? देखिए श्रीवास्तव जी, कुछ आवाज आ रही है आपके स्पीकर से, कृपया ऑफ कर लें। चलिए, कुछ संदेह रह गया है हम लोगों का संबंध बोधक में, मैं बता दूंगा आज। चलिए फटाफट लेते हैं। समुच्चय बोधक मैंने बताया था, एक बताया था मैंने, जो किसको जोड़ता है? दो शब्दों को जोड़ता है। क्या बताया था? वो समानाधिकरण है। वो वाला कॉपी करें, ये वाली कॉपी, इसके नीचे वाली कॉपी। एक मिनट होल्ड करिए। चलिए, मैं जो बता रहा था, देखिए समुच्चय बोधक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दीपा? नहीं मालूम, वेरी बैड। 3 दिन से चिल्ला रहा हूं, समुच्चय बोधक मतलब कंजंक्शन होता है, और हमारी दीपा जी को नहीं मालूम। दीपा मीना जी आपको नहीं कह रहा हूं, डोंट माइंड। हाँ ठीक है, दीपा गुप्ता जी को कह रहा हूं। मैंने कल बताया था समुच्चय बोधक, अभी थोड़ी देर पहले भी तो बताया हूं। समुच्चय बोधक दो प्रकार का होता है। क्या क्या? समानाधिकरण और व्यधिकरण। इसमें जो समानाधिकरण होता है, मैंने बताया अंग्रेजी के स्टाइल में, हिंदी के स्टाइल में अंग्रेजी पढ़ते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दीपक सर पढ़ाएं आप लोगों को? नहीं पढ़ाएं तो आएगा, लिख लीजिए। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उसको समानाधिकरण कहते हैं। और जिसको हमने व्यधिकरण कहा, उसको कुछ लोग आश्रय सूचक भी कहते हैं, उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट, क्लियर है? अब इसका जो ये है मूल जो सूत्र है वो लिख लीजिए। सबऑर्डिनेट होता है आश्रय सूचक, व्यधिकरण जो हमने कहा, हम आएंगे उसमें। हाँ बोलिए अमृता जी, बोलिए। एक बार और बोलिए ना, जो प्रकार बताए। मैंने बताया कंजंक्शन। हाँ चलिए, कंजंक्शन समुच्चय बोधक होता है, दो छ होता है, एक आधा छ एक पूरा छ, लिख लीजिएगा। ठीक है, समुच्चय बोधक कंजंक्शन उसको कहते हैं। ये दो प्रकार का, क्या? समानाधिकरण मैंने बोला, और दूसरा व्यधिकरण बोला। जो व्यधिकरण है उसको कुछ लोग आश्रय सूचक भी बोलते हैं। आश्रय सूचक इसलिए क्योंकि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित रहता है, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट। दो क्लॉज कौन कौन सा है? सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? एक बार अपना माइक एडजस्ट कीजिए ऋचा जी, ठीक है? तो मैंने बताया सबऑर्डिनेट क्लॉज हम पढ़ते हैं ना, क्लॉज में क्या पढ़ते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये सबऑर्डिनेट जो शब्द है इंग्लिश ग्रामर में बार बार रिपीट होता है कई जगह। अब मैं कंजंक्शन में भी आपको बताया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, आईएनजी जुड़ गया, ठीक है। मैं आपको बताता हूं समुच्चय बोधक जो होता है वो कितने रूप में लोगों को जोड़ता है।
सबसे पहला ये जोड़ता है समानाधिकरण जो है वह दो संज्ञाओं के बीच में जोड़ता है। दो शब्द तो हो गया, मेन मुद्दा शब्द है, लेकिन उसको थोड़ा सा और हम उसकी व्याख्या कर दें। दो संज्ञा को जोड़ता है, जैसे पुरुष और महिला, ठीक है, राजा और रानी, दो संज्ञाओं को जोड़ता है, दो क्रियाओं को जोड़ता है, नाच और गाना, ठीक है। उसके बाद दो शब्द समूहों को भी जोड़ सकता है। उदाहरण मैं आज नहीं बताऊंगा, उदाहरण दूसरे दिन बताऊंगा। दो शब्द समूहों को जोड़ सकता है। अगर आपके पास पीजीडीटी की किताब है तो आप उसमें ये पा जाएंगे। कौन सी किताब है? पीजीडीटी 3। कौन सा पेज है? सर हमारे पास नहीं है। कोई बात नहीं, आपको उपलब्ध करवा देंगे। सर हमारे पास भी नहीं है। पीजीडीटी 3, एक मिनट सुन लीजिए, मैं उपलब्ध करा दूंगा, चिंता ना करें। जिसके पास है वो पेज नंबर बता दो। पीजीडीटी 3 का बुक नंबर 2, पेज नंबर है उसका 69। उसके आगे पीछे का 2-3 पेज पढ़ लीजिएगा, उसमें विस्तार से दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, उसके बाद मैंने बताया दो शब्द समूहों को भी ये जोड़ता है, और अगर दो उपवाक्य को जोड़ दे तो क्या आ जाएगा? व्यधिकरण में चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं, यहां तक क्लियर हो गया ना? हाँ बोलिए सर। जैसे आपने कोऑर्डिनेशन का बताया, बोलिए। राजा नाच गाना, वैसे सबऑर्डिनेट में क्या आता है सर? सबऑर्डिनेट में दो वाक्य को जोड़ रहा है ना, दो उपवाक्य को। अब मैं उसी पे चर्चा करने जा रहा हूं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक, इसमें मुख्य वाक्य के साथ आश्रित वाक्य को जोड़ा जाता है। मुख्य वाक्य कैसे पहचानेंगे? कोई बताइए आप में से, दो वाक्य मुझे बताइए, उसमें मुख्य वाक्य हो और आश्रित, दोनों आप लोग बताइए। दो वाक्य बताइए आप मुझे। मैं घर आया और सो गया। मैं घर आया और सो गया, दो वाक्य है। पहला क्या है? मेरा घर आना होता है। अगर मैं खाली और सो गया बोलता हूं तो स्पष्ट नहीं है कौन सो गया, हाथी सो गया, राजा सो गया, रानी सो गई। लेकिन जब इसका मतलब है कि वो उपवाक्य है, ठीक है। और मैं घर आया, अगर मैं घर आया को फुल स्टॉप दे देता हूं, अगला वाक्य न भी लिखता हूं तो एक काम पूरा हुआ माना जाएगा। इसका मतलब वो मुख्य वाक्य है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल क्लॉज जो बोलते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। नहीं, अरे हम तो दो वाक्य बोले, सविता जी ध्यान नहीं दे रहे हैं आप। मैं दो वाक्य तो मैंने बोला कि मैं घर आया और सो गया। यदि मैं बाद वाले वाक्य को ना लूं तो भी मेरा ये वाक्य अपने आप में पूरा हो जाता है। और जो पूरा हो जाता है वह इंग्लिश ग्रामर के अनुसार कौन सा क्लॉज है? प्रिंसिपल क्लॉज। क्लॉज का मतलब खंड होता है, ज्यादा उसमें न जाए, वाक्य का खंड होता है। बोलिए सविता जी। से इंडिपेंडेंट क्लॉज भी उसको बोलते हैं। अरे इंडिपेंडेंट तो तब रहेगा जब उसके पीछे कोई नहीं रहेगा। बोलते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन उसके पीछे कोई ना रहे तब ना। बाल बच्चे साथ में आ रहे हैं तो उसको कैसे छोड़ दें? ठीक है, तो मैं जो जिस तरीके से बता रहा हूं उसको थोड़ा समझने, बाद में आपकी बात भी बताऊंगा। तो ये बात क्लियर हो गया ना? एक प्रिंसिपल, एक सबऑर्डिनेट। इंडिपेंडेंट में हम नहीं जा रहे हैं, कंफ्यूजन पे नहीं अभी क्रिएट करेंगे। अब इसमें हिंदी में भी मुख्य वाक्य, अब ये क्या करता है कि दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है। इसको क्या कहेंगे? व्यधिकरण कहेंगे। लिख लीजिए, स्क्रिप्ट मैंने कल शेयर कर दिया है, उसको पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। व्यधिकरण में क्या आता है? इसके 4 रूप हैं, किताब में मैंने दिया है। 4 में पहला आता है कारण। कारण, मैं गिर गया क्योंकि मैं तेज दौड़ रहा था, ठीक है। कारण होगा, कोई ना कोई कारण होगा। इसमें क्योंकि, चूंकि और इसलिए 3 शब्द आते हैं। वह देर तक सोता रहा
इसलिए विद्यालय नहीं गया। दो वाक्यों को जोड़ा इसने, किसको बोलते हैं कारणवाचक। वाचक मतलब वाचना, जो कारण बताए। इसके बाद अगला लिखिए उद्देश्यवाचक। सुनिए, ये मैंने आपको स्क्रिप्ट दिया है, पढ़िएगा, कल पीडीएफ मैंने दिया है, जो बता रहा हूं उसको सुनिए, अच्छा लगे तो नोट करिएगा। उद्देश्यवाचक क्या है? कोई उद्देश्य है, मैं पेड़ पर चढ़ा ताकि चांद देख सकूं, ताकि, उसके बाद की भी रहता है, राम आया कि मिठाई खा सके। उद्देश्य है आने के पीछे, क में छोटी की मात्रा। ठीक है, अगला है जिससे, खूब पढ़ो जिससे पास कर सको। ठीक है, दूसरा है जिससे की बात। अब चलते हैं हम अगले वाक्य में, संकेतवाचक में। ये उद्देश्यवाचक, पर्पज जहां दिखाई दे आपका, क्लियर है। अब हम चलते हैं उद्देश्यवाचक में। उद्देश्यवाचक में क्या आएगा? सॉरी, उद्देश्यवाचक संकेतवाचक बहुत आसान है, इसकी जोड़ी होती है, राम मिलाए और कोढ़ी। ठीक है, उसी तरह से जोड़ी होती है, जो लगेगा तो पीछे तो लगेगा, सो नहीं, जो लगेगा तो लगेगा। यद्यपि होगा तो तथापि होगा। यद्यपि मत बोल दीजिएगा, पी छोटी की मात्रा है, यद्यपि तो तथापि होगा। और चाहे होगा तो पर या परंतु, चाहे राम आए पर नहीं होगा। पंचों की बात तो ठीक है, पर खूंटा आएगा। हाँ बोलिए सविता जी। परंतु या पर दोनों जुड़ता है चाहे के साथ, चाहे के साथ परंतु या पर दोनों जुड़ सकता है। ये लिख लीजिएगा, ये इंग्लिश में भी ईदर और, नीदर नॉर, ये क्या है इंग्लिश ग्रामर में? क्या है? पेयर ऑफ कंजंक्शन। वही हम अंग्रेजी हिंदी के स्टाइल में पढ़ रहे हैं। चलिए, उसके बाद आता है स्वरूपवाचक। अब आप देखिए स्वरूपवाचक, बोलिए, कोई बोल रहा है? तो मानो, स्वरूपवाचक, हाँ बोलिए। मानो अर्थात, मान अर्थात, वेरी गुड। मानो अर्थात और की, उसका चेहरा ऐसा चमक रहा मानो सूर्य चमक रहा हो। ठीक है, अर्थात, अर्थात के साथ एक वाक्य बताइए। था अर्थात निरुद्देश्य, इस तरह का मतलब स्वरूप बताता है। होगा आपका व्यधिकरण खत्म हो गया। अब अगर संबंध बोधक, ये ध्यान से सुनिएगा, सत्यनारायण भगवान की कथा का 5वां अध्याय, ध्यान सुनिएगा। लीलावती कहानी हम नहीं सुने हैं, लोगों सुन के बता रहे हैं। ठीक है, संबंध बोधक में क्या होता है? मामा चाचा नहीं होगा। आप ये ना सोचें कि मैं संबंध बता रहा हूं तो आपको मामा काका ताऊ बता रहा हूं, नहीं। व्याकरण में मामा काका ताऊ वो संज्ञा में चला जाएगा, मन दिखाएगा। तो अव्यय हम बात कर रहे हैं। पहला लिखिए, बोलिए। हाँ, संबंधवाचक क्या है? का ही है वो, संबंध बोधक बता रहा हूँ। हाँ, व्याकरण का ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने दो ही बताया ना, समानाधिकरण और व्यधिकरण। खत्म कर दिया था। व्यधिकरण के अंतर्गत मैंने 4, और उसके बाद ये संबंध बोधक है। मैंने शुरू में 4 बताया था कि नहीं? यस, ओके। आदो इसलिए दिक्कत है, तो पहले 4 बताया था तो मैं 2 दिया। मैंने कहा 5वां अध्याय पे आ गया हूँ, अर्थात ये बोधक है, 5वां नहीं है, तीसरा है। ठीक है, संबंध पहचान क्या है? लिख लीजिए, संज्ञा, उसके साथ विभक्ति लगी होगी। विभक्ति क्या है? देखिए, संज्ञा, या देख पा रहे हैं ऑनलाइन जो लोग हैं? संज्ञा या सर्वनाम प्लस विभक्ति। विभक्ति कक्का की होता है ना, कारक। राम ने रावण को थप्पड़ से मारा। विभक्ति के बाद आएगा जो अव्यय होगा। ये जो दिखाएगा, अगर ऐसा रहा तब आप इसको संबंध बोधक
है, नहीं है तो नहीं है। संबंध बोधक अव्यय की क्या पहचान है? सबसे पहले सर्वनाम राम रहीम जो भी है, उसके बाद विभक्ति का, ना, के, ये सब जो है कारक चिन्ह, और उसके बाद जो अव्यय शब्द आएगा तो वो संबंध बोधक है। संबंध बोधक का मतलब होता, और ये पढ़े हैं ना आप लोग अंग्रेजी में, एट ओवर यस यस होता है, क्या बोलते हैं उसको? जैसे मान लीजिए मैं कहूं जी, जैसे मैं कहूं लड़का मोटरसाइकिल पर, अंग्रेजी में क्या होगा? एट द मोटरसाइकिल ऑन होगा। वह में है, मलाड में रहता है, इन मलाड एट मलाड। मैंने सूत्र बताया था, छोटा से बड़े में जाते हैं, हिंदी उल्टा है, हिंदी में बड़े से छोटे में आते हैं। तो संबंध बोधक का जो पहला है वह है काल, ठीक है, मतलब होता है समय, होता है ना, जिसको टेंस कहते हैं। तो कालवाचक में क्या होगा? पीछे, बाद में और पहले। ये ध्यान रहे, जो वाचक है यही स्थानवाचक भी होता है। अगर समय प्रकट करे तो कालवाचक, स्थान प्रकट करे तो स्थानवाचक। जैसे मैं बोलूं आगे, सदा आगे रहो, समय से आगे कालवाचक। लेकिन अगर मैं कहूं में मेरा मोबाइल लगा हुआ है, क्या होगा? स्थान। इसी तरह से मैं कहूं मेरे पीछे मेरा है, तो ये क्या होगा? स्थानवाचक, पीछे है। लेकिन मैं कहूं पीछे पीछे मत रहो, कालवाचक। अव्यय की बता रहा हूं, कालवाचक, ठीक है। चलिए, उसके बाद बाद आता है, ठीक है। आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, साथ आओ। तो ये जो बाद का शब्द, आधे जब चले गए तो बचा क्या? उसके बाद के बाद पहले आओ पहले पाओ, दैट इज काल। और मेरे पहले जो लड़की खड़ी है उसका नाम स्थानवाचक, ठीक। इसके बाद आता है दिशावाचक। दिशा क्या होगा? पूरब की ओर, आगे पीछे भी तो दिशावाचक, दायां बायां भी होता है सर। पर और आर पार, दाहिना बायां दिशा दिशा है, ठीक है। लेकिन मूल रूप से इसमें आएगा और, पूरब की ओर, पश्चिम की ओर। उसके बाद आता है तरफ, हाँ, बाईं तरफ, दाहिनी तरफ। उसके बाद आता है पार, दिया के पार, ठीक है, या फिर समय के पार, जो पार हो। उसके बाद आसपास, मतलब इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए खो गए, तो मैं ढूंढ रहा हूं, अरे यही कहीं आसपास होगा, तो सर सुनाई नहीं दे रही है, आवाज नहीं आ रही है सर। साल आ गया था, कंफ्यूज हो गया था। सर नहीं आ रही है। सर आ रही है। मीडियम होता है ना, राम द्वारा मार खाया, ठीक है, तुम्हारे जरिए ही मैं पास कर पाया। सहारे, सहारा भगवान के सहारे, नॉट सीढ़ी, भगवान के सहारे साधन। और छप्पन एक लिखते हैं ना सेना वाले, केयर ऑफ छप्पन एक, जो शब्द है हिंदी बोलते हैं मार्फत। वैसे ये समझ लीजिए मार्फत गया, मतलब मेरे द्वारा गया, उनके माध्यम से इस मार्फत करते हैं। इसके बाद आता है एक में छोटा हूँ, अच्छा। सर दिशावाचक के बाद क्या बोल? प्यास के मारे मेरी जान निकल रही है, मतलब कारण की तरह से सर सुनाई नहीं दे रहा। आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, क्या बोले? कारण बाढ़ आ गई और वास्ते, हेलो, मेरे वास्ते मैं आज भूखा हूँ, ठीक है। सर 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 हेलो
सर ये इसको पढ़ लेंगे तो हो जाएगा ये जो मैंने किया है। ये तो मुख्य और इसके बाद अव्यय आज खत्म हो जाएगा। एक आता है पूछा जाता है प्रश्न में। के बाद वाले 4 छोड़ दिया हूँ, अब पढ़ लीजिएगा। सर लगता है सर बात के बाद क्या बोल रहा है? उसमें आता है। चलिए ऐसे अव्यय होता है। यस सर पहले पहले नहीं आई थी सर। जस्ट होल्ड ऑन सर दिशावाचक के बाद मेरी आवाज आ रही है अभी? आ जा रही है? अब आ रही है सर। जी सर, अब आ रही है। के बाद एक्चुअली कॉल आ गया था इसलिए। चलिए अब मैं बता रहा था निपात जो शब्द है सर वाचक के बाद सुना ही नहीं है। वाचक के बाद बताइए। के बाद है सर। सर किसके बाद नहीं सुना? दिशावाचक के बाद आपने जो भी बोला कुछ सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा दिशावाचक के बाद मैंने कहा कि साधनवाचक बाद मैंने कहा कि आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। मैंने जो स्क्रिप्ट भेजा है तब से मैंने लिखा है तो पढ़ना जरूरी है ना। यस सर। ठीक है, एक मिनट जरा फिर से आ रही है। यस सर आ रही है। जी सर। ठीक है हाँ सर आवाज आ मैंने कहा मैंने स्क्रिप्ट जो भेजा है उसको आप लोग पढ़ लीजिए। निपात पे चर्चा कर रहा था। मैं बता रहा था ऐसे अव्यय जिसका अपना खुद का अर्थ नहीं होता है, बाकी का तो सबका अर्थ होता है। रिंकू जी इधर सुनिए, बाद में मिटा लीजिएगा। ठीक है, ऐसे अव्यय जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है पर पूरे को एक अलग अर्थ दे जाते हैं। कैसे? तो सो तक भर नहीं है। ठीक है, फिर से बोलिए ना। तो सो भी की मात्रा तक भर न नहीं जी। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा? मात्र किस में आएगा? सर सीमा निपात बोधक में। में चला जाएगा। मात्र बदल देता है अर्थ तो उसमें आएगा, आवश्यक में जाएगा। अब क्या है कि मैं आपको जैसे अव्यय था तो जब अव्यय हम पढ़ेंगे ना तो अब अच्छी तरह समझ गए तो अब क्रिया विशेषण हमारे समझ। मैंने शुरू में ही बताया था कि जो अव्यय हैं वो क्रिया विशेषण हो सकते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय नहीं होगा। अर्थात अव्यय का देख लिया, अब क्रिया विशेषण अगली कक्षा में हम लोग 10 मिनट में समझ और फिर समझ जाएंगे क्रिया विशेषण और अव्यय कैसे पहचानते हैं। पहचान तो मैंने सिखा दिया आपको सूत्र लिख करके, अब बाकी फिर अगली करेंगे। ठीक है, कोई संदेह रह गया हो तो बता दें। ऑनलाइन सर है। हाँ बोलिए सर सर्वनाम की क्लास ले लीजिएगा। अब मैं शुरू से करूंगा, क्रिया विशेषण जब खत्म कर दूंगा तब मैं चर्चा करूंगा, फिर से शुरू करूंगा। ठीक है सर। ठीक है। हेलो सर। हेलो हाँ सर। हेलो सर। बोलिए सर इसका ऑडियो मिलेगा सर क्लास का? ये ऑडियो मिल जाएगा, अदरवाइज स्क्रिप्ट मैंने भेजा है उसको मैं अच्छी तरह से मैंने लिखा है। जी सर मुझे नहीं मिला है। हाँ ग्रुप में जो लोग हैं हेलो उनको सर। मिला है, जो नहीं है और बोलिए दे देंगे आपको। बोलिए जीना, बोलिए। एक्चुअली कल की भी क्लास छूट गई थी सर, टाइम का पता नहीं चला सर। अच्छा, 1-2 घंटे पहले बता कल की दिया रिकॉर्डिंग आपको करिए। मिल जाएगी। एक्चुअली देखिए जी सैटरडे सर दे संडे 10 दीजिएगा। बजे से थैंक यू। हमने रखा है। ये करेंगे अभी टेलीग्राम में राजेश जी उसको डाल देंगे, आप उनसे टेलीग्राम से ले लीजिएगा। ठीक है, आप लोग 10 मिनट जी का सर ब्रेक ठीक लें तो मोबाइल का डाटा थोड़ी देर बंद करके सो सकते हैं। 10 मिनट बाद इंग्लिश की क्लास शुरू होगी। ठीक है, आप चाहें तो थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, चाय पी लीजिए, तब तक फिर बात करेंगे।
राइट जी सर। लंच बस करेंगे। सर जैन सर बोला हमने। राइट सर, राइट जय जय हिंद। मैं सुन नहीं पाया, सिम्बी सॉरी जो। ठीक है ठीक है ना सर, एक्चुअली चलिए, रात हमारा कल बात करते हैं। नाइट था ना, नाइट ड्यूटी था हाँ सर, लेट ओहो, उठ पाया। नहीं नहीं कोई बात नहीं, शनिवार साहब आप रेस्ट करिए, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, टेलीग्राम में चला जाएगा। जी सर, थैंक यू। दीपक सर आ रहे हैं, बाय द टाइम 5-7 मिनट आप लोग ब्रेक। दीपक